अध्याय 20। अपनी टॉप की स्थिति को हमेशा बरकरार रखें। यह सोचना कि अमुक व्यक्ति का सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में, एसएससी में, इनकम टैक्स में नौकरी हो गया क्योंकि उसका मस्तिष्क वैसा है, वह पढ़ने में तेज है। अपना नहीं होगा क्योंकि अपना मस्तिष्क वैसा नहीं है, पढ़ने में मेधावी नहीं है। मेरा दिमाग औसत दर्जे का है। ऐसा क्यों? उत्तर है, यह हो सकता है आपने अपने टॉप की स्थिति को बरकरार रखने का कभी प्रयत्न नहीं किया हो। देखिए, हम लोग इंसान के बच्चे हैं। जब पति पत्नी का संबंध होता है तो दो चीजें लिंग निर्धारक होते हैं। पिता का एक्स वाई गुणसूत्र, माता का एक्स एक्स गुणसूत्र। अगर पिता का एक्स गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की जन्म लेती है। अगर पिता का वाई गुणसूत्र माता के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का जन्म लेता है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा मां के गर्भ में पलता है। 9 महीने बाद वह गर्भ से बाहर आता है। तब उस समय उसके बारे में कोई यह दावा कर सकता है या कोई यह बता सकता है कि यह आगे चलकर क्या बनेगा? उनके माँ पिताजी भी उसके बारे में ठीक ठीक इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वह आगे चलकर कैसा इंसान बनेगा, किस सोच का व्यक्ति बनेगा। उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा उस दिशा में उसे लगातार ढकेलती रहती है जिस दिशा में आसपास का वातावरण होता है। प्रत्येक अभिभावक अपने बच्चे को उत्तम शिक्षा देना चाहता है और देता है। शिक्षा के दौरान बच्चा अलग अलग शिक्षकों से, समाज के अलग अलग लोगों से, माँ पिताजी से, रिश्तेदारों दोस्तों से, सेलिब्रिटी से, फिल्म इत्यादि से प्रभावित होता है और उसी से बच्चे के चरित्र का गठन होता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता रहता है। वैसे तो शहर के माहौल में शिक्षित उम्मीदवारों एवं गांव के माहौल में शिक्षित उम्मीदवारों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां सदा से रही है। फिर भी इस आधार पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती कि शहर वाला उम्मीदवार या गांव वाला उम्मीदवार इनमें से कौन ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होगा। यह किसी भी उम्मीदवार के सोचने समझने, व्यवहार करने, उनकी तर्क शक्ति, विषय को गहनता से पढ़ने पर निर्भर करता है कि वह जीवन में किस मुकाम को पाएगा। फिर भी जो उम्मीदवार ऐसा सोचते हैं कि वह दूसरों से कमतर है, उनके पास सदा एक विकल्प खुला रहता है और यह विकल्प है जुझारू बनने का, लगातार मेहनत करने का। यह विकल्प सदा से ही उन उम्मीदवारों का अमोघ अस्त्र है जिससे वह मेधावी छात्रों को भी पीछे छोड़ देते हैं। इतिहास में एकलव्य इसका उदाहरण है। साथ ही कछुए एवं खरगोश की कहानी। औसत उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संपत्ति है उनमें जुझारूपन का होना तथा दूसरों की अपेक्षा ज्यादा समय तक जुटे रहने की दृढ़ता। परीक्षा में सफलता पाने के लिए कोई दूसरा गुण इसकी जगह नहीं ले सकता। औसत उम्मीदवार बार बार गलतियां करते हैं, परीक्षा भवन में कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन वे मैदान नहीं छोड़ते। मामला यह नहीं कि औसत उम्मीदवार कितने बार परीक्षा में असफल होते हैं, बल्कि ज्वलंत मुद्दा यह है कि वे कितनी बार दोबारा तैयारी के लिए पुनः खड़े होते हैं, अपनी औसत जानकारियों को समेटते हैं तथा चल पड़ते हैं एक बार पुनः फतह करने के लिए। समझ में न आने वाले विषय एवं प्रश्नों को भी वह रट्टा मार मार कर याद कर लेते हैं तथा कठिन प्रश्न को बार बार बनाकर उसे हल कैसे किया जाए यह जान लेते हैं। रट्टा मारे गए प्रश्नों के साथ बाद में क्या होगा, औसत उम्मीदवार इसकी परवाह नहीं करते। औसत उम्मीदवारों की चिंता केवल इतना होता है कि परीक्षा देने तक वह उसे अच्छे से याद कर ले तथा उसी तरह के आए सभी प्रश्नों को परीक्षा भवन में हल कर दे, बस। औसत उम्मीदवार अपने सोचने समझने की क्षमता द्वारा, विषय को याद करने की क्षमता द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा, प्रश्नों को हल करने की क्षमता द्वारा लगातार उन्नति करते हैं और सफलता पाते हैं। औसत उम्मीदवार यह भली भांति जानते होते हैं कि अगर वह रोज प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएंगे तो वे इस दौर में टिके नहीं रह सकते। इसलिए वह जानबूझकर नियमबद्ध समयानुसार प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। देखिए, दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। वह इसलिए करोड़पति अरबपति नहीं बन गए कि वे पैसा कमाने की इच्छा रखते थे। वह सब इसलिए बने कि उन्होंने उस दिशा में एक निश्चित प्रयास किया और लगातार करते रहे और लगातार कर रहे हैं। करोड़पति अरबपति बन जाने के बाद
सबसे बड़ी समस्या यह होती है वहां टिके रहना, अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करते जाना। वह लगातार मेहनत करते रहते हैं। चूंकि हमारी संगति वैसे लोगों के साथ नहीं होती, उनके साथ हमारा उठना बैठना नहीं होता, तो हम समझते हैं कि करोड़पति अरबपति जन्मजात होते हैं या वह किसी खास घर में पैदा होने के बाद बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक वर्ष विश्व में हजारों व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनते हैं और अगले वर्ष उस सूची से बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर है, इसलिए कि वह वहां बने रहने के लिए जो अनवरत प्रयास होना चाहिए वह उन्होंने नहीं किया। वह एक बार करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन वहां बने रहने के लिए जो रणनीति होनी चाहिए, नवाचार होना चाहिए, वह बनने के बाद अगले वर्ष करना छोड़ दिया या कम कर दिया। जो करोड़पति अरबपति बनने के बाद लगातार बने रहने का अभ्यास करते हैं, वही करोड़पति अरबपति बने रहते हैं। वॉरेन बुफे इसका ज्वलंत उदाहरण है। आपका मस्तिष्क भी विषय को पढ़ने, याद करने, बार बार अभ्यास करने के बाद ऐसा करते रहने का अभ्यस्त हो जाना चाहिए। अभ्यास करने में आपको मजा आना चाहिए। अभ्यास को त्वरित करने, उसमें चुंबकत्व पैदा करने, इसे महान कार्य समझने, इसमें आनंदित होने, इसमें आशावाद को ढूंढने, इसके इंतजार में लगने वाले समय के दौरान संयमित रहने, इसे जीवन की मांग पूर्ति का संबंध समझने, इसे खुद को बेहतर संस्करण करने का साधन बनने से जोड़ना चाहिए। प्रश्नों को हल करने की क्षमता बार बार विकसित एवं उन्नत होना चाहिए। प्रश्नों के हल करने की क्षमता स्पष्ट होना चाहिए। अगर विषय को स्पष्ट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो वह अपने आप मस्तिष्क में इस तरह से मुद्रित हो जाएंगे, आप इतने हस्तसिद्ध हो जाएंगे कि आप उसमें उसके एक चरण, वन स्टेप को छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। दो चरणों, टू स्टेप को छोड़कर तीसरे चरण, थर्ड स्टेप पर आकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ऐसा करके आप परीक्षा के बहुमूल्य समय को बचाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अभ्यास नहीं करते हैं या अभ्यास करने का प्रयास कम करते हैं, तो आप टॉप पर पहुंचने के बाद पुनः नीचे आ जाते हैं। आप टॉप पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन बने नहीं रह सकते। टॉप पर बने रहने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना है। टॉप पर पहुंचने के बाद अपने आप को वहां बनाए रखना है। उदाहरण, कोई नायिका, हीरोइन प्रतिदिन व्यायामशाला जाती है और अपने आप को 2 महीने में 0 फिगर कर लेती है। फिर आगे उसकी क्या संभावना बचती है? कोई भी नायिका अपना फिगर माइनस या नकारात्मक नहीं कर सकती, यह तो निश्चित है। तो फिर उसके प्लस साइज में ही जाने की संभावना बचती है। या तो वह 0 फिगर बनाए रखे या फिर प्लस में जाए, अर्थात मोटापा बढ़ाते जाए। इस दौरान नायिका ने बहुत सारे परहेज की होगी, अपने हेल्थ एक्सपर्ट की बात मानी होगी, खान पान की बंदिशें झेली होगी, अभ्यास किया होगा, व्यायाम किया होगा। अब मान ले हेल्थ एक्सपर्ट का कोर्स पूरा हो गया। अब नायिका का एक्शन क्या होता है? अब नायिका का मन विचलित हो जाता है। नायिका फिर वही चीजें खाना शुरू कर देती है जिससे 2 महीने जद्दोजहद करके खुद को यहां तक लाई थी। अब नायिका को लगता है कि मैंने तो 0 फिगर प्राप्त कर लिया, अब शायद थोड़े मजे कर लूं, थोड़ा खा लूं, आगे जो होगा देख लूंगी। लेकिन दृढ़ निश्चयी नायिका यहीं पर अपना मन अड़ा देती है। वह परहेज व खान पान की बंदिशें, व्यायाम के नियमों को बेझिझक स्वीकार करती है तथा इसे अपनी प्रतिदिन की आदत में ढाल लेती है और शारीरिक रूप से टॉप की नायिका बनी रहती है। उसी तरह आप कोई भी विषय पढ़ते हैं तो आप टॉप पर आ जाते हैं, आप सबसे उच्चतम बिंदु पर आ जाते हैं। लेकिन आप उस स्थिति को हमेशा बनाए नहीं रखते। टॉप पर अब आप आ गए, अब उसको हमेशा बनाए रखें। उसको बनाए रखने के लिए अब आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस सेट बार बार कई बार दोहराना होगा। अगर आप 100 प्रश्नों में से 95 प्रश्न लगातार बना रहे हैं, तो फिर आपका आगे की संभावना क्या बचती है? उत्तर है, आप 95 पर बने रहे या 96 पर, 97 पर आए, या फिर आप नीचे आए 66, 56 या 50। या तो आप लगातार मेहनत करें या फिर लगातार मेहनत करना कम कर दे, वह अपने आप 50 पर आ जाएगा। जो उम्मीदवार 2 से 3 वर्ष मेहनत करके टॉप की स्थिति पर आ गए हैं, उनका दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि वह टॉप की स्थिति को हमेशा बनाए रखे।
संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट में यह नियम है कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ताकि न्यायालय यह जान सके कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी गिरफ्तारी कानून सम्मत है या नहीं। अगर गिरफ्तारी कानून सम्मत नहीं है तो उसे न्यायालय द्वारा स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है। टॉप की स्थिति आने पर टॉप प्रत्यक्षीकरण का नियम याद रखें। बिना बताए कभी भी 24 घंटे के सूचना के अंदर आपसे अमुक परीक्षा के लिए टेस्ट लिया जाएगा और अगर आप 95 प्लस अंक लाते हैं तो आपको टॉप की स्थिति बरकरार रखने वाला उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार अपने सुविधानुसार 95 प्लस अंक की जगह कोई भी अंक चुन सकते हैं। यही अंक आपके टॉप की स्थिति बरकरार रखने वाला अमुक परीक्षा का पैमाना रहेगा।